सेमेस्टर फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे पैरासिटिक प्रोटोजोन्स में ट्राइपनोसोमा गैम्बियंस, जिसके जनरल कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए थे। अब हम उसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो लाइफ साइकिल में देखो, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो पैरासाइट कैसा है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, मोनोजेनेटिक या डायजेनेटिक। तो ट्राइपनोसोमा जो है वो डायजेनेटिक है, यानी कि ये पैरासाइट विच नीड्स 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल आर नोन एज डायजेनेटिक पैरासाइट्स। तो डाइजेनेटिक यानी इसके 2 होस्ट होते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था, प्राइमरी होस्ट है इसका मैन और सेकेंडरी होस्ट है इसकी मॉस्किटो सेट्सी फ्लाई, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पैल्पिलिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी लाइफ साइकिल जो है वो कैसे कैरी आउट होती है। तो सबसे पहले इसकी लाइफ साइकिल मैन के अंदर क्या होती है वो पढ़ेंगे हम। तो लाइफ साइकिल इन मैन, लाइफ साइकिल इन मैन के अंदर सबसे पहले ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन कैसे होता है। तो लाइफ साइकिल इन मैन का फर्स्ट पार्ट है ह्यूमन इन्फेक्शन, कि ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन कैसे होगा। तो कैसे होगा, जब वो सेट्सी फ्लाई बाइट करेगी ह्यूमन को, तो वो एक फॉर्म इसकी ट्राइपेनोसोमा की बॉडी के अंदर छोड़ के जाएगी, जिससे कि डिजीज कॉज होगी ट्राइपेनोमियासिस। तो इन्फेक्शन होता है जो ह्यूमन के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी ह्यूमन की क्या है कि जो इनडायरेक्ट होती है, जिसके अंदर की जो मस्कीटो जो है वो बाइट करके ह्यूमन के अंदर ये जो ग्लोसिना पैल्पिलिस जो मस्कीटो होता है उसका ब्लड सकिंग इंसेक्ट होता है। तो वो ब्लड सक करने के लिए ह्यूमन की बॉडी पे जब बाइट करता है तो अपने सलाइवा के साथ वो ट्राइपेनोसोमा की फॉर्म को बॉडी के अंदर छोड़ जाता है। जो ब्लड सकिंग मस्कीटो है उसकी सलाइवा के अंदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं। एंटीकोगुलेंट का क्या मतलब है, जो कि ब्लड को कोगुलेट ना करने दे, वहाँ पे खून का थक्का ना बनने दे। तो एंटीकोगुलेंट होने की वजह से वहाँ पे सलाइवा के अंदर जो भी चीज़ें जो बॉडी के अंदर जाएंगी वो इजीली बॉडी के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं। तो फर्स्ट स्टेप है ह्यूमन इन्फेक्शन। फिर उसके बाद बॉडी के अंदर जब एक बार वो फॉर्म एंटर कर गई ट्राइपेनोसोमा की, तब वहाँ जाने के बाद वो क्या करती है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करती है। तो सेकेंड स्टेप कहलाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो वहाँ जाने के बाद उसके अंदर क्या होते हैं, कौन सा फीडिंग करती है, वो ओस्मोट्रोफिक फीडिंग करती है, यानी कि ब्लड के अंदर डिजोल्व्ड जो ग्लूकोज है उसको जनरल बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करेगी और फिर वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगी, एनारोबिकली रेस्पायर करेगी, ठीक है। थर्ड स्टेप आता है मेटामॉर्फोसिस, की एक बार मल्टीप्लाई करना शुरू किया उसने और मल्टीप्लाई होने के बाद उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि उसकी फॉर्म्स के अंदर चेंजेस होते हैं। तो कौन कौन सी फॉर्म्स जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, कौन कौन सी, लेशमेनियल और लेप्टोमोनाड, ये जो फॉर्म्स हैं इसकी अलग अलग आपस में चेंज होती है, मेटामॉर्फोसिस होता है इसका, ठीक है। तो ये स्लेंडर और लॉन्ग फॉर्म से कन्वर्ट हो जाती है स्टम्पी फॉर्म्स के अंदर। स्टम्पी का क्या मतलब होता है, थिक एंड शॉर्ट, थिक एंड शॉर्ट, की जिसका फ्लैजिला या तो एब्सेंट हो जाएगा या फिर कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। फिर उसके अंदर ये ह्यूमन का अंदर का हम जो पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल की, पहले ह्यूमन इन्फेक्शन, उसके बाद उसके अंदर जाने के बाद मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसका मेटामॉर्फोसिस होगा, स्लेंडर फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी स्टम्पी फॉर्म्स के अंदर। अब ये स्टेज आ गई है ट्रांसमिट होने की इनटू द फ्लाई। तो अब सेकेंड पॉइंट आता है इसकी लाइफ साइकिल का, लाइफ साइकिल इन सेट्से फ्लाई, कि फ्लाई के अंदर इसकी क्या होती है। तो अब बॉडी के अंदर स्टम्पी फॉर्म जो प्रेजेंट है, तो अब अगर इन्फेक्टेड पर्सन को अगर ये जो सेट्सी फ्लाई अगर ये बाइट करेगी तो वहाँ से अपने बॉडी के अंदर ले लेगी स्टम्पी फॉर्म्स को, और बाकी की जो लाइफ साइकिल है ट्राइपेनोसोमा की वो इस फ्लाई के अंदर कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इसके अंदर भी 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो यही कि ट्रांसमिशन कैसे होता है लाइफ साइकिल इन सेट्सी फ्लाई के अंदर। सबसे पहले है ट्रांसमिशन टू द फ्लाई, कि ट्रांसमिशन कैसा होगा। तो दीज जो ये ऊपर थे शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म्स आर सक्ड बाय द वेक्टर होस्ट अलोंग विद द सक्ड ब्लड, कि ह्यूमन का जो ब्लड है उसको बाइट करेगी जब ये फ्लाई, तो वहाँ से शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म्स को वहाँ से ब्लड के साथ क्या करेगी, सक कर लेगी, क्योंकि उसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो सकिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर स्टम्पी फॉर्म्स बॉडी के अंदर आ गई। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, डेवलपमेंट इन द मिड गट ऑफ द फ्लाई, कि अब इसके अंदर पहुँच गई तो उसके मिड गट के अंदर क्या डेवलपमेंट होगी ट्राइपेनोसोमा की। ट्रांसमिशन टू द फ्लाई, आफ्टर दैट डेवलपमेंट इन मिड गट, की उसकी बॉडी के मिड गट के अंदर ऑफ द फ्लाई कि क्या डेवलपमेंट होगा। उसके अंदर भी जाने के बाद ये क्या करेगी, लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगी 1 से 2 के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर और डेवलपमेंट होंगे, पहले मिडगट के अंदर, उसके बाद इसके सेलेवरी ग्लैंड्स के अंदर। तो इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका डेवलपमेंट इन सेलेवरी ग्लैंड्स, डेवलपमेंट इन
सिलेवरी ग्लैंड्स यानी कि जो इस मॉस्किटो की जो सिलेवरी ग्लैंड्स है, जो यानी कि जो लार ग्रंथि है उसके अंदर इसका क्या डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ पे भी वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगी और मेटासिस्टिक फॉर्म्स बना लेगी। ठीक है, ये पूरी लाइफ साइकिल जो है ह्यूमन के अंदर और इसके इंसेक्ट के अंदर ये पूरी कंप्लीट हो जाती है 20 to 30 डेज के अंदर। ठीक है, तो अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें तो देखिए, जो ह्यूमन के अंदर है वो कहलाएगा इसका वर्टिब्रेट होस्ट, और जो इंसेक्ट के अंदर है वो कहलाएगा इनवर्टिब्रेट होस्ट। तो वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर जो सबसे पहले ये बॉडी इंसेक्ट बाइट की वजह से एंटर करता है इसका एक स्लेंडर फॉर्म, फिर उसके अंदर बाइनरी फिजन होता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाती है स्टम्पी फॉर्म के अंदर, यानी कि शॉर्ट एंड थिक। फिर शॉर्ट एंड थिक को अगर इन्फेक्टेड पर्सन को अगर इंसेक्ट बाइट करता है तो वो अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है स्टम्पी को, फिर उसके मिड गट के अंदर ये बाइनरी फिजन से डिवाइड करती है। उसके बाद सिलेवरी ग्लैंड में जाने के बाद इसकी फॉर्म्स चेंज हो जाती है ना, कौन सी वाली फॉर्म मैंने बताया था, क्रिटिथिडियल फॉर्म में आ जाएगी, फिर इसके अंदर बाइनरी फिजन होगा और फिर मेटासिस्टिक फॉर्म बन जाएगी। फिर मेटासिस्टिक फॉर्म को अगर किसी न्यू पर्सन को अगर ये इंसेक्ट अगर बाइट करता है किसी मैन को, तो वहां पे ये वाली फॉर्म छोड़ देगा। ऐसे करके इसकी लाइफ साइकिल डायजेनेटिक पैरासाइट की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। दो होस्ट के अंदर कौन कौन है इसके होस्ट, वर्टिब्रेट होस्ट है मैन और इनवर्टिब्रेट होस्ट है इसका सेट्से फ्लाई। ठीक है, लाइफ साइकिल के बाद आता है इसका डिजीज एंड सिम्टम्स, कि अगर आपको इस ट्राइपेनोसोमा से इन्फेक्शन हो गया है तो क्या डिजीज कॉज करती है, ये ट्राइपेनोसोमा ट्राइपेनोमियासिस डिजीज कॉज करती है। डिजीज एंड सिम्टम्स, और उसके सिम्टम्स क्या है, तो ट्राइपेनोमियासिस जो डिजीज है उसी का दूसरा नाम है स्लीपिंग सिकनेस, की जो एक पेशेंट होगा उसके अंदर अगर ट्राइपेनोसोमा का इन्फेक्शन है तो जो डिजीज कॉज होती है उसका कॉमन नेम है स्लीपिंग सिकनेस और दूसरा नाम है इसका ट्राइपेनोमियासिस। इसके सिम्टम्स क्या है, सबसे ज़्यादा देखिए आप कि ट्राइपेनोसोमा इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द फैटल डिजीज, यानी कि बहुत ही घातक बीमारी है ये जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। तो इसकी अलग अलग स्पीशीज़ हैं जो अलग अलग टाइप की स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती हैं, लेकिन सब में ज़्यादातर यही होता है कि स्लीपिंग सिकनेस यानी कि मेंटल प्रॉब्लम होती है जिसमें कि स्लीपिंग द लैक ऑफ स्लीप इज सीन। ओके, उसके बाद इसमें दे रखा है कि अलग अलग स्पीशीज़ हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्राइपेनोसोमा रोडोसेंस एंड क्रूजाई, ये 3 स्पीशीज़ हैं जो अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती हैं। अलग अलग स्पीशीज़ कोई अफ्रीका में पाई जाती है जैसे गैम्बियंस, और गैम्बियंस जो अफ्रीका में पाई जाती है, रोडीसेंस जो है वो साउथ ईस्टर्न कोस्टल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका में पाई जाती है, और क्रूजाई जो है वो सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, इनके अंदर जैसे थोड़ा थोड़ा बॉडी का डिफरेंस है, लेकिन सभी जो है वो स्लीपिंग सिकनेस ही कॉज करती हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो यही है कि ये गैम्बियन फीयर कॉज करेगी। ठीक है, फीवर का मतलब है बुखार जो है, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके अंदर हेडेक हो सकता है, और ये बॉडी के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स के अंदर, लिम्फ के अंदर और ब्लड के अंदर ज़्यादा अपना मल्टीप्लिकेशन करती है, और ये बहुत ज़्यादा फैटल डिजीज़ है। इसमें मेनली सिम्टम्स क्या आते हैं आपके, एनीमिया हो सकता है। ठीक है, और रिकरेंट फीवर यानी कि बार बार आएगा, वीकनेस हो सकती है, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपिटाइट, लेथार्जी यानी थकान, और स्लीप सबसे बड़ा यही है कि स्लीपिंग सिकनेस है ना, यानी नींद की कमी, तो इनसोम्निया बोल सकते हो कि नींद की कमी होगी, नींद नहीं आएगी अगर ट्राइपेनोसोमा का इन्फेक्शन है तो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये कॉज करती है ये स्लीप और अनकॉन्शियसनेस, और ये इतनी ज़्यादा फैटल डिजीज़ है कि इससे फाइनली डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। क्यों होती है डेथ, कि टॉक्सिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ट्राइपेनोसोम्स डाई इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कि हमारे ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, स्पाइनल कोड के अंदर जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अंदर अगर ट्राइपेनोसोमा की वहाँ पे डेथ हो जाती है तो वो अंदर अंदर सड़ के वहाँ पे टॉक्सिन्स बनाने लग जाती है, जिस टॉक्सिक मटेरियल का ऑटोलिटिक डिकम्पोजिशन होने लग जाता है, जिस वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और अगर डिजीज़ है और उसको डायग्नोस करना है तो डायग्नोस कैसे किया जाएगा, फ्रेश ब्लड का सैंपल दे करके। ठीक है, या फिर लिम्फ ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट जो है वो दे के भी हम टेस्टिंग करा सकते हैं कि ट्राइपेनोसोमा का इन्फेक्शन है या नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है अगर डिजीज़ आपको हो गई है तो डिजीज़ होने से बचें कैसे, यानी कि प्रोफाइलैक्सिस, यानी आपको प्रिवेंशन क्या लेना है। प्रोफाइलैक्सिस में आता है कि कैसे बच सकते हैं हम इस बीमारी से। तो देखिए इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो है सेट्सी फ्लाई। तो सबसे ज़्यादा देखो मच्छर जो इंसेक्ट्स है ना वो फैलाते हैं बीमारियाँ। तो हमें प्रिवेंशन कैसे रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके, DDT वगैरह स्प्रे करके हम क्या करें,
इसका वेक्टर्स का किल करें तो किलिंग ऑफ वेक्टर सबसे पहले तो यही है कि इंसेक्ट सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाते हैं, तो कहीं पे भी पानी रुका हुआ ना रहे, है ना, ड्रेन्स का क्लियर होते रहने चाहिए टाइम टू टाइम, और किलिंग द वेक्टर बाय यूजिंग द इंसेक्टिसाइड्स लाइक डीटीटी का यूज़ करके इंसेक्ट्स को किल किया जाए, और टाइम टू टाइम सुरामीन नाम का जो आता है एंटीबायोटिक वो पेशेंट्स को दिया जाए, और जो इन्फेक्ट अभी नहीं हुए हैं वो भी ले सकते हैं। और जो इसके रिजर्वायर होस्ट हैं, देखिए रिजर्वायर होस्ट वो कहलाते हैं कि जो इसके पर्टिकुलर होस्ट नहीं है, लेकिन अगर इसको ट्राइपेनोसोमा को अगर मैन इसका प्राइमरी होस्ट नहीं मिलता है तो ये सर्वाइव करने के लिए कहीं दूसरे एनिमल्स के अंदर भी जा सकती है, तो किलिंग ऑफ द रिजर्वायर होस्ट भी इसमें किया जा सकता है, एक तरीका जिससे हम बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद आता है इसकी थेरेपी की, बीमारी अगर हो गई है तो आपको क्या कौन सी दवाइयाँ लेनी है जिससे आप ठीक हो सकते हो। तो इसमें मेनली अभी मैंने बताया सुरामीन जो है मेन इसका एंटीबायोटिक है, उसके अलावा इसके अंदर सोडियम ट्राइपैरासामाइड भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा किसका इन्फेक्शन, ट्राइपेनोसोमा का। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो हम पढ़ेंगे लेशमेनिया। पैरासिटिक प्रोटोजोन्स में हमने पढ़ लिए हैं, पहला हमने पढ़ा था एंटीमीबा, उसके बाद उसकी 4 स्पीशीज पढ़ी थी। सेकंड हमने पढ़ लिया है ट्राइपेनोसोमा जिसकी 3 स्पीशीज हैं। नेक्स्ट है हमारा लेशमेनिया और फोर्थ है हमारा जियार्डिया। तो ये 4 जीनस पढ़ते हैं हम पैरासिटिक प्रोटोजोन्स के।